जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब देर रात तक नहीं खुलेंगी राजधानी की दुकानें। अपराध पर लगेगा लगाम, अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, रायपुर शहर में अब रात 11 बजे तक बाजार बंद होगा। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण पर तेजी से कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल भूरे ने कानून की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उन्होंने यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शहर के किनारे लगी गुमटियों तथा अस्थायी दुकानों ठेलों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। तो वहीं स्कूल और सड़कों के आसपास अवैध रूप से संचालित पान ठेला अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इसके अलावा बीजेपी सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया। अवैध चिकन चौपाटी हटाने निगम का अमला तैनात कर दिया गया। सालेम स्कूल के छात्रों ने किया था विरोध। राजधानी के मोतीबाग स्थित सालेम स्कूल के सामने अवैध चिकन चौपाटी निगम के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए हटाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने जारी किया सेमेस्टर एग्जाम की समय सारणी। जी हां, विश्वविद्यालय की दिसंबर जनवरी में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस बार सेमेस्टर परीक्षाएं 29 दिसंबर 2023 से 5 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। प्रमुख रूप से एमकॉम, एमए, एमएससी, बीएड, एलएलबी, बीपीएड, बीबीए समेत अन्य पाठ्यक्रमों का टाइम टेबल स्कूल सचिव के द्वारा जारी किया गया है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा होने वाले इस सेमेस्टर परीक्षा में लगभग 25,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। तो वहीं ध्यान देने वाली बात है कि सेमेस्टर की परीक्षा में पैटर्न को बदला गया है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न के अलावा अन्य प्रश्नों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। अभी तक सेमेस्टर परीक्षा में लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते थे, अब प्रश्नों की संख्या 20 कर दी गई है। तो वहीं जनवरी से वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू होगी। सीएम बनने के लिए कुर्सी दौड़ शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद अब यदि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी चेहरे को सीएम बनाती है तो राम विचार नेता विष्णुदेव साय और महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो रेणुका सिंह का नाम आगे चल रहा है। तो वहीं बीजेपी यदि ओबीसी चेहरे पर सीएम बनाती है तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ओपी चौधरी, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर भी खूब चर्चा की जा रही है। तो वहीं रेणुका सिंह के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पाठ पूजा किया जा रहा है। कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। कहा, अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के सभी सीटों पर 2018 में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा संभाग की 14 सीटें मिल गई है। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनाए गए, इस वजह से सभी सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई। तो वहीं मूंछ मुड़वाने वाले बयान पर भी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत फंसे। केदार कश्यप ने कहा, मूंछ मुड़वाने में मैं उनकी मदद करूंगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कांग्रेसी नेता ने खाली किया बंगला। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्रियों के बंगला खाली करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भूपेश कैबिनेट में वन मंत्री रहे मोहम्मद अकबर ने सबसे पहले बंगला खाली कर दिया है। अकबर ने बंगला खाली करने के बाद कहा, देखिए जो आएगा उसके लिए सुविधाजनक होगा, अपना काम पहले कर देना चाहिए, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले पीएससी घोटाले की जांच होने वाली है। पहले ही कैबिनेट बैठक में सीजीपीएससी घोटाले के मामले में सीबीआई जांच के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। सीएम के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जिसके बाद पीएससी मामले की जांच की कवायद यहीं से शुरू होगी। दरअसल सीजीपीएससी 2022-23 की सिलेक्शन लिस्ट विवादों में घिरी रही। भाई भतीजावाद और फर्जी तरीके से भर्ती किए गए मामले पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। तो वहीं हाई कोर्ट के द्वारा सीजीपीएससी में चयनित 13 सिलेक्शन अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2023 में सीजीपीएससी के द्वारा 242 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इसके लिए आवेदन 30 दिसंबर तक मंगाए गए हैं। मैनपाट झरने में सेल्फी लेते हुए खाई में गिरी महिला इंदौर से परिवार के साथ आई थी घूमने। सेल्फी लेने के चक्कर में दलदली झरनों में फिसलकर खाई में गिर गई। करीब 25 फीट नीचे खाई में गिरते समय झाड़ियों से टकराते हुए नीचे गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना की वजह से युवती का बायां कंधा उखड़ गया है, तो वहीं दायां पैर घुटने के नीचे से टूट गया है। फिलहाल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान मिचांग का असर, अगले 3 दिन तक जिलों में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचांग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम बड़ी करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के अनुमान जताए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ और पूरे बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। बंगाल की ओर से आ रही नमी के चलते 3 से 5 दिसंबर के मध्य छत्तीसगढ़ और 4 से 6 दिसंबर के मध्य उत्तर छत्तीसगढ़ तथा 5 से 6 दिसंबर को बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मिचांग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को 5 दिसंबर को यह तूफान प्रबल होगा, जिसकी गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। 6-7 दिसंबर के बाद मौसम भी खुलेगा। मिचांग तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में बारिश, किसानों की चिंता बढ़ी, कटी फसल को भी खतरा, तो वहीं धान को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिगड़ते मौसम के चलते धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद हो गई है। आपको बता दें कि किसानों के लिए धान खरीदी केंद्रों में नमी वाले धान को रिजेक्ट करने का उन्हें डर रहता है। महादेव सट्टा केस के आरोपी के पिता ने की खुदकुशी। ईडी ने दुर्ग में बेटे असीम दास को 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा। पिता सुनील दास 65 वर्ष की आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने सुशील दास के शव मंगलवार को गांव के कुएं से बरामद किया। बताया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद सुशील दास काफी परेशान चल रहा था। मामला अंडा थाना क्षेत्र का है। धान और किसान छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा केंद्र। किसानों के जेब में जाएंगे 35,000 करोड़ रुपए, बोनस के 2400 करोड़ रुपए भी देंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को राज्य बनने के 23 साल बाद इस साल सबसे ज्यादा पैसे मिलने जा रहे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए के दाम में खरीदने का वादा किया है। प्रदेश में 26,86,000 किसान पंजीकृत हैं। इससे 130 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि सरकार इतना धान खरीदती है तो किसानों के जेब में करीब धान के सीजन में 35,000 करोड़ रुपए जाएंगे। तो वहीं 25 दिसंबर को किसानों के खाते में साल 2016-17 का बोनस डाला जाएगा। यदि राशि की बात करें तो 2400 करोड़ रुपए बोनस किसानों के खाते में डाला जाएगा। 7 दिसंबर को मनाया जाएगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने सैनिकों के कल्याण के लिए की दान की अपील। भारतीय सेना में बहादुरी, त्याग और समर्पण के सम्मान तथा वीर शहीदों की स्मृति में हर साल की तरह इस साल भी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि देश के झंडा दिवस सभी नागरिकों के पास सेना के विषय और दुर्गम इलाकों में सेवारत सैनिकों, वीर शहीदों के परिवार और भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का उत्तम अवसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाएगा, जहां बॉर्डर तथा देश में काम करने वाले सैनिकों के प्रति नागरिकों के द्वारा आभार प्रकट करते हुए उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। रायपुर पुलिस ने पुलिस की वर्दी में एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला अपने आप को टिकरापारा थाना क्षेत्र की हेड कांस्टेबल बताती है। हालांकि इस महिला का वर्दी पहनने का उद्देश्य क्या था, इस वर्दी के बदले में उसने क्या क्या खेल किए, इसकी पूछताछ अभी तक पुलिस कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस महिला के खिलाफ धारा 171 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मलिका गिरी है। ये आरोपी मठपुरैया में ही रहती है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगा राशन। यहाँ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना है। तो वहीं अंत्योदय योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। तो वहीं केंद्र सरकार अगले 5 सालों में इस योजना पर 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत अब तक 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर साल 2028 तक 5 किलो राशन फ्री कर दिया गया।